एक दिन के लिए गया, 2 घंटे के लिए किसी को पुरसा देने गया था। वहां से निकला तो पुलिस की गाड़ी आ गई, आके पूछे कहां जा रहे? मला एयरपोर्ट ही जा रहा हूं भाई। नहीं कोई जलसा तो नहीं है? मला होगा इंशाअल्लाह ताला। कोर्ट में जाके डाला हूं केस, थाने में होगा जलसा इंशाअल्लाह ताला। वो जो एनसीपी का एमएलए जितेंद्र अवार्ड तेरे को अवार्ड मैं दूंगा इलेक्शन में इंशाअल्लाह। शरद पवार 2 हफ्ते पहले बोले कि नहीं मोदी के ऊपर कोई केस नहीं है। 2 हफ्ते के बाद शरद पवार साहब को याद आ गए मुसलमान, अब बोल रहे नहीं मोदी पे केसेस है, मोदी जिम्मेदार है, 2002 को नहीं भूल सकते। 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था? 2 हफ्ते के बाद मालूम हुआ जमीन खिसक गई, जमीन कमजोर पड़ गई। महाराष्ट्र का मुसलमान अब कांग्रेस एनसीपी पर भरोसा नहीं करता। महाराष्ट्र का मुसलमान एक मुतबादिल चाह रहा है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में सामने आ रहा है। और अगर कांग्रेस के लोग समझ रहे कि सिद्धारामैया कर्नाटक में इनको फायदा पहुंचाएगा, खुशफहमी का शिकार मत रहो, खुशफहमी का शिकार मत रहो। और तुम्हारे पास कांग्रेसियों, तुम्हारे पास कोई पेटेंट नहीं है बीजेपी को हम ही रोक सकते। हर कांग्रेसी बोल रहा है हमारे सिवा कौन है आपके पास? मजलिस है, बहुत से लोग हैं। अरे आप में और उनमें क्या फर्क है मुझे बताओ, क्या फर्क है उनमें? वो भी रोकते हमको, तुम भी रोकते हमको। ये दोनों मगर बात करते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों की मैच फिक्सिंग चल रही। और अफसोस होता है अजीजान मिल्लत, जब लोग मुकेश अंबानी का नाम लेके बोलते, मोदी से सवाल करते कि $4 की गैस आप $8 में कैसे बेच रहे, कोई ये क्यों नहीं पूछता मुकेश अंबानी से कि बंबई में जो तूने महल तामीर किया, क्या वो मुसलमानों के यतीम खाने पर तामीर नहीं हुआ? क्या वो वक्त की जायदाद पर मुकेश अंबानी ने अपना महल तामीर नहीं किया? पार्लियामेंट में जब वक्फ का बिल आया तो शिवसेना का एमपी औरंगाबाद का वो मुगम अल्फाज में कहा, मैंने कहा नाम बोलो उसका, तो औरंगाबाद के फाजिल एमपी ने कहा कि तुम बोलना। मैं बोलता हूं, उसका भी नाम लेता हूं, उसके बाप का भी नाम लेकर बोलूंगा। जाकर देखो आप, पार्लियामेंट की तकरीर यूट्यूब पर है। मैंने कहा कि यह मुकेश अंबानी जिसने अपना 14 मंजिला महल बनाया, वो मुसलमानों के यतीम खाने पर बनाया। क्या कांग्रेसियों तुम्हारी जबानों को खुफल लग चुका था, या फेविकॉल लगा दिया था मुकेश अंबानी ने तुम्हारी जबानों पर? आज ये लोग गैस की बात करने वालों, $4 $8 गैस, ये गैस की बात तो करो, मगर उसके घर की भी तो बात करो। क्यों डरते तुम? मगर बात नहीं करते, गैस की बात करते। ऐसा लगता कि इनको गैस की जरूरत है। अब वो कहां जरूरत है मेरे को नहीं मालूम, हमारे को गैस की जरूरत नहीं है। कोई गैस, कहां की गैस? सिलेंडर दो बोल तो कांग्रेस क्या देता ही नहीं। अरे 2 आदर्श कार्ड दो, उसके ऊपर गैस का सिलेंडर दो, तो वो भी नहीं देते। राशन कार्ड नहीं देते, पूरा का पूरा घर को लिख जा रहे। कहां है गैस का सिलेंडर? कहां है आदर्श का कार्ड? वो कहां है? वो तुम्हारे स्कीमें सब चले गए, खत्म हो गया। अब बोल रहे नहीं, अब आ गया ना तेलंगाना, अब तेलंगाना आ गया तो ये गाना गाना, दूसरा कोई गाना नहीं गाना। अजीब और गरीब बात इन लोगों की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आने वाला पार्लियामेंट और असेंबली का इलेक्शन हमारे लिए, हमारे इत्तेहाद का एक इम्तिहान है।
और हमको और आपको मिलकर इनसे मुकाबला करना है। यकीन अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो हम बीजेपी को शिकस्त देंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा हमारे चंद्राबाबू नायडू साहब से, नायडू साहब साइकिल पे बीजेपी को नक्को बिठाओ, साइकिल पे मत बिठाओ, अकेले चलाओ, हो सकता है कि तुमको कुछ फायदा हो जाए। अगर तुम बिठाए मोदी को तो याद रखो मोदी भी गिरेगा, तुम्हारी साइकिल भी चिकनाचूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तुम जिस मोदी के बारे में बड़े खुशफहमी का शिकार थे, नहीं उन्हें रोक तो बोला मेरे को, नायडू बोल रहे थे कि रोक देंगे, नहीं होगा नहीं होगा। इन्ना क्या किए नायडू साहब, चिन्नम्मा बोल दिया उन्होंने, आपको अन्ना अन्ना बोल के डुबा दिए। आपको अन्ना अन्ना बोले, उनको चिन्नम्मा निकल गए। नायडू साहब रुक जाओ, वरना तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर तुम बीजेपी के साथ गए तेलंगाना में तो तुम जीरो हो गए, समझो इंशाअल्लाह तुम जीरो हो जाएंगे। अगर तांडूर से महेंद्र साहब लड़ेंगे और बीजेपी के साथ जाएंगे तो जीरो। हम आपका साथ नहीं दे सकते, मगर अगर कोई नारायण राव साहब बोलेंगे नहीं उनका साथ नहीं तो मैं तो हूं ना, नहीं आपका भी नहीं देते। क्या करते आप? क्या आप दोनों ठेका लेके बैठे हुए हैं? एक बार मैं, एक बार तुम, एक बार मैं, एक बार तुम। क्या म्यूजिकल चेयर है? 5 साल तुम बैठना, 5 साल इन्हों बैठना, फिर मैं कहां बैठूं? मेरी बैठने की जगह क्या है? तो बोलेंगे नहीं हमारे पैर कने बैठ, नहीं बैठेंगे तुम्हारे पैर पे, तुम्हारे सर पे बैठ के बैठ बताएंगे तुमको इंशाअल्लाह। कहां है हमारे तरक्याती काम? एमपी साहब बन गए, एमपी साहब कहां है? वही रोड, पुरानी रोडें। कहां है तरक्याती काम? कहां है तांडूर के अतराफ के गांव में? कहां है डेवलपमेंट? बेखराबाद के अतराफ में डेवलपमेंट कहां है? किधर गया पैसा ये बताओ। जो लोग निकल कर वोट डाले एमपी साहब आपको, आप उनकी वोटों के बदौलत कामयाब हुए। कांग्रेस में तो अब कोई चेहरा ही नहीं बचा, कोई लीडर नहीं है कांग्रेस में। फिर भी एक जमाने में इंदिरा रेड्डी थे, उन्होंने भी नहीं है, कोई नहीं है। अब उनका बच्चा आ रहा है, देखना बच्चा क्या करता है। कांग्रेस समझ रही है कि तेलंगाना के नाम पे हो जाएगा, नहीं। सेकुलरिज्म एक सबसे बड़ा मसला है, हमारी जान माल का तहफ्फुज़ एक सबसे बड़ा मसला है। और क्या हमको वादा किया गया था 12% रिजर्वेशन देंगे, लाओ ना 12%। बताओ 12% कहां से निकालेंगे, किधर से निकालेंगे बताओ। जो वादा किया गया मुसलमानों से उसको पूरा करना पड़ेगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं बैठने वाली है, इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे इन लोगों का। तेलंगाना की तरक्की का प्रोग्राम बनाओ। आखिर क्यों विकाराबाद के आगे तरक्की रुक गई? क्यों नहीं वो तरक्की अनंतगिरी हिल तक आती? क्यों नहीं डेवलपमेंट वो कॉलेजेस तांडूर को आते? शहर हैदराबाद से बमुश्किल 100 किलोमीटर से दूर, क्यों नहीं यहां पर डेवलपमेंट करते? क्यों नहीं एक प्लान को बनाया जाता कि कैसे तांडूर में यहां पर गरीबी का खात्मा किया जाए? क्यों नहीं और तांडूर में फ्लाईओवर को डाला जाता? क्या हम नहीं चाहते डेवलपमेंट? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे इस कॉलेज में उर्दू टीचर आए? क्या हम नहीं चाहते कि पूरे रंगारेड्डी में हमारे जो उर्दू स्कूल है वहां पर उर्दू टीचरों की जगह खाली है, उसको पूरा किया जाए? क्या तेलंगाना की डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं इन चीजों को शामिल करो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन चीजों को लेकर आगे बढ़ेगी। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं मैं अजीज दोस्तों कि डरने और घबराने की बात नहीं है। नौजवानों, हरगिज मत डरो, ना डर को थोड़ी देर के लिए तुम्हारे करीब आने दो। याद रखो हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले कौम हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। याद रखो हमारा ईमान क्या है कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते। हमारा ईमान क्या है कि हम अल्लाह से भीख मांगते, हम गैरों से नहीं मांगते।
हम अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह हमको देने वाला है। तुम पर कोई आंच नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। हर वक्त में मजलिस तुम्हारे साथ थी और रहेगी। जब गुजरात की जेलों में हमारे बच्चों को डाला गया तो वही नरेंद्र मोदी की जेलों में हमने जाकर बच्चों की हिम्मतों को बुलंद किया, कानूनी इमदाद पहुंचाई, उन बच्चों को जेलों से निकाला। तो क्या हम तांडूर में हमारे बच्चों पर कुछ होगा तो खामोश बैठेंगे? अरे जब मोदी को पानी पिला किया है तो इन्हों क्यों नहीं? आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जमात से वाबस्ता रहिए। याद रखिए, अलहदा तेलंगाना में पहले से ज्यादा जरूरत है अपनी जमात को मुस्तहकम करना, अपनी जमात को मजबूत करना। अगर आप अपनी जमात को मजबूत मुस्तहकम नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा होने वाला। सब जमातों की जिम्मेदारियां, टीआरएस में विल्मा आबाद खुश है, कांग्रेस में रेड्डी आबाद खुश है, तेलुगु देशम में कम्मा है खुश है।